श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही परमहंस जी की साधना तपस्या सर्वोत्कृष्ट थी। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज बुधवार है। यदि कहा जाए कि यह विशुद्ध मंगलवार है तो यह शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज की ही तिथि वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को हमारे मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवय सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण का अवतार हुआ था। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। चैत और वैशाख को वसंत ऋतु कहते हैं। वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहते हैं। इस ऋतुराज में ऋषिराज हमारे गुरु महाराज का अवतार हुआ था, जिनकी 108वीं वर्षगांठ ठाट के साथ मनाने हेतु हम लोग कुप्पा घाट में यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। आज उनकी 109वीं जयंती है, 108वीं वर्षगांठ है। आज जयंती मनाने के लिए, यशगान करने के लिए, महिमा विभूति का वर्णन करने के लिए समवेत हुए हैं। किंतु मेरे विचार में संसार के समस्त समुद्रों की थाल ले ली जाए, उनके समस्त जलों का वजन कर लिया जाए, पृथ्वी पर के सारे राजकणों की गणना कर ली जाए, गगन मंडल में स्थित सारे ग्रहों और नक्षत्रों को एक साथ एक हाथ में रख लिया जाए, ये सारी असंभव बातें कदाचित संभव हो जाएं, तो भी हमारे पूज्य गुरु महाराज की महिमा विभूति का वर्णन कर, यशोगान कर कोई अवसान करे, यह संभव नहीं, असंभव है। क्या आकाश को और ऊपर उठाया जा सकता है? क्या उसके ऊपर चंदन का लेप लगाया जा सकता है? क्या कल्प वृक्षों को अन्य वृक्षों की भांति सुसज्जित कर उसकी सुंदरता बढ़ाई जा सकती है? क्या सूर्य को देखने दिखाने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता हो सकती है? यदि नहीं तो इसी तरह गुरु महाराज का यशोगान करना संभव नहीं, असंभव है। हमारे गुरुदेव क्या थे, यह बहुत कम लोग जानते हैं। जितने बड़े वे संत थे, उन्होंने अपने को उतना ही अधिक छिपा कर रखा। लेकिन क्या कोई अग्नि को पोटली बांधकर रख सकता है? कोई सूर्य को ढक्कन से ढक सकता है? उसी तरह हमारे गुरु महाराज की साधना तपस्या इतनी उत्कृष्ट थी कि यह स्वयं प्रकाशित थी। प्रवचन के द्वारा उसको प्रकाश में नहीं लाया जा सकता है। यहाँ भागलपुर में कुछ वर्ष पूर्व रामानुजम साहब कलेक्टर थे। एक बार नाथनगर में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे पूज्य गुरुदेव जी महाराज को भी बुलाया गया था। गुरुदेव पधारे, रामानुजम साहब को भी बुलाया गया। गुरु महाराज व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। रामानुजम साहब ने उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित किया। वहाँ एक विशेष सज्जन ने परिचय देते हुए कहा कि ये कलेक्टर साहब हैं हुजूर। गुरु महाराज उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, आप जिले भर के मालिक हैं, लेकिन उम्र में मुझसे कम हैं, तो मैं जो कुछ कहूँगा क्या आप मेरी बात सुनेंगे? बड़े सज्जन थे रामानुजम साहब। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर कहा जाए। गुरु महाराज कहते हैं, कल दोपहर का भोजन मेरे यहाँ कीजिए। कलेक्टर साहब ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन आए, ठीक भोजन के समय। भोजन किया आश्रम में। गुरु महाराज के पास बैठे, फिर चले गए। अब गुरु के प्रभाव से उतनी ही देर में वे इतने प्रभावित हुए कि लोगों के पास जाकर कहते थे कि मेरे सिर पर इतना बोझ था, इतनी चिंता थी, मैं चिंताग्रस्त रहता था। लेकिन जैसे ही मैं उनके पास आश्रम में उनके सानिध्य में पहुंचा, उनके पास कुछ देर बैठा, ना मालूम वे सभी चिंताएं कहाँ रफू चक्कर हो गई। तब से एक छोटी सी छड़ी घुमाते हुए आश्रम आ जाते थे। मेरे पास आकर कहते, गुरु महाराज का दर्शन करूंगा। मैं उन्हें गुरु महाराज के पास लाकर बिठाता था। वे बैठते थे, कुछ देर रहते थे। इस तरह वे आते रहते थे। एक बार उनकी बदली हो गई, उनका ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने गुरुदेव से कहा, हुजूर मेरी बदली हो गई है, यहाँ से तो मैं जा रहा हूँ, आपके दर्शन के लिए आ गया। गुरु महाराज कहते हैं, आपकी बदली नहीं हुई है। रामानुजम साहब कहते हैं कि ट्रांसफ़र लेटर आ गया है। फिर गुरु महाराज कहते हैं, आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अब वे चकित हो गए।
जैसे ही रामानुजम साहब गुरु महाराज के पास से जाते हैं, ऑफिस में देखते हैं कि स्थगन पत्र आया हुआ है। अब उनके दिल में यह हो गया कि हमारे ऑफिस में स्थगन पत्र आया हुआ है, इसका मुझे पता नहीं, उनको कैसे पता चल गया। अब तो कलेक्टर साहब की श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब कुछ वर्षों के बाद सही में ट्रांसफ़र पत्र आया तो वे आए गुरु महाराज के पास और कहने लगे, हुजूर हमारा तो ट्रांसफ़र हो गया है। तो गुरु महाराज कहते हैं, हाँ आपका ट्रांसफ़र हो गया है, अच्छा आप जाइए लेकिन उन्नति करके आइए। वे ट्रांसफ़र होकर पटना चले गए, कुछ वर्षों तक वहाँ रहे। उसके बाद वे कमिश्नर बनकर भागलपुर आए। जैसे ही भागलपुर आए वे गुरु महाराज के पास पहुँचे और कहते हैं कि हुजूर का आशीर्वाद मिला था कि उन्नति करके आइए, तो हुजूर कमिश्नर बनकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। तो हमारे गुरु महाराज क्या थे? विद्वान की योग्यता विद्वान ही जान सकते हैं, संत को संत ही पहचान सकते हैं और किन्हीं के पास पहचानने का मीटर नहीं है। वे क्या थे? कल्प वृक्ष साधारण वृक्ष है क्या? कामधेनु गाय है तो क्या वह साधारण गाय है? गरुड़ पक्षी है क्या वह साधारण पक्षी है? गंगा नदी है तो क्या वह सामान्य नदी है? उसी तरह हमारे गुरुदेव मानव शरीर में थे तो क्या सामान्य मानव थे? नर रूप में वे हरि थे। उनकी जितनी गुणगाथा गाया जाए थोड़ी होगी। मैं तो कहूँगा चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुख शिव, षण्मुख कार्तिकेय और सहस्त्रमुख शेष भी जिनकी गुणगाथा गाकर शेष नहीं करते, अब शेष ही रह जाता है। तो उनकी बात कोई नर विशेष कह कहकर कितना ही कहे, लेकिन अवशेष रहा ही जाता है। श्री सरस्वती विद्या वरदा, प्रजापति सृष्टिकर्ता और श्री गणेश जी लेखन करता, ये तीनों मिलकर यदि वर्णन करना चाहें तो उनकी ज्ञान महिमा की इति श्री नहीं कह कर सकते। गुरु नानक जी ने तो कहा है, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारों। गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। हम लोगों को उन्होंने जो उपदेश दिया उसे यदि हम वास्तव में आचरण में उतारते हैं तो उनकी सही जयंती नहीं मनाई जा सकती। उनके उपदेश और आदेश के परिवेश में यदि हम अपने को रख सकें तो हमारा भव क्लेश निशेष होगा, इसमें संशय की कोई बात नहीं। क्या उपदेश दिया उन्होंने? एक ईश्वर का ज्ञान उन्होंने दिया। किसी धर्म में आप जाइए, आपको ईश्वर का ज्ञान दिया जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज छोटे थे तो उनके पिता कल्याण दास जी के मन में हुआ कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए, अतः एक देवनागरी पढ़ाने वाले गुरु जी के पास उनको भेजा। गुरु जी ने लिख दिया एक एक। अब दूसरा अंक लिखना ही चाहते थे कि गुरु जी कि गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु जी यह क्या है? गुरु जी ने कहा, यह लिखा है एक। एक तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, बस पहले एक तो जान लेने दीजिए, फिर दूसरी बात कहिएगा। श्रोताओं द्वारा गुरु महाराज की जय ध्वनि। तो कल्याण दास जी के मन में हुआ कि यह नागरी पढ़ना नहीं चाहता है, इसीलिए बहाना करता है। एक मौलवी के पास भेज दिया कि जाओ उर्दू फारसी पढ़ो। जब ये गए मौलवी के पास तो मौलवी साहब ने पहला अक्षर लिखा अलिफ। गुरु नानक साहब पूछते हैं कि यह क्या लिखा आपने? मौलवी कहते हैं अलिफ। गुरु नानक देव जी पूछते हैं अलिफ का क्या अर्थ होता है? मौलवी साहब ने बताया कि अलिफ का अर्थ है पहला। वे बे लिखना ही चाहते थे कि गुरु नानक देव जी कहते हैं, बस पहले पहला को जानने दीजिए, फिर दूसरी बात बताइएगा। वह पहला क्या है? एक ओहम बहुश्याम एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात वह एक ही है और सद्विप्र उसे अनेक नामों से अभिहित करते हैं। यहूदी उसे जेहोवा कहते हैं, ईसाई गॉड या सर्वगस्त कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहकर पूछते हैं, बौद्ध बुद्ध पारसी अहुर मस्जद
और हिंदू ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं, लेकिन है सबका अर्थ एक ही। यहाँ भाषांतर है, शब्दांतर है, लेकिन तत्वांतर नहीं है। तत्व रूप में वे एक हैं। हमारे गुरुदेव ने उसी एक का ज्ञान दिया। जो उस एक को जान लेते हैं उन्हें फिर और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। संत सुंदरदास जी ने कहा, एक सही सबके उर अंतर, ता प्रभु को कहूँ क्यों नहीं ध्यावे, संकट माही सहाय करे पुनि, सो अपनी पति क्यों विसरावे। चार पदारथ और जहाँ लो, आठहूँ सिद्धि नवो निधि पावे, सुंदर छार परे तिनके मुख, जो हरि को तजी आनकु ध्यावे। क्या हुआ गुरु नानक देव जी महाराज के पंथ में? देखिए, एक ओंकार सतनाम, उसी को जानने की शिक्षा दीक्षा सभी संतों ने दी है। हमारे गुरुदेव ने भी उसी एक की टेक बतलाई है। मैं गया हुआ था कान दिखलाने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली, तो कान के डॉक्टर ने मेरे कान को देखा और पूछा कि बाबा आप किन की पूजा करते हैं? मैंने कहा कि एक ईश्वर की पूजा करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं भी पूजा करता हूँ। मैंने पूछा किन की पूजा करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं गणेश जी की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ। 7-8 देवताओं के नाम उन्होंने बता दिए और फिर मुझसे पूछते हैं कि बाबा ठीक करता हूँ ना? मैंने कहा पूजा करते हैं सो तो ठीक करते हैं, लेकिन अनेक की पूजा ना करके किसी एक की पूजा कीजिए तो ठीक रहेगा। उन्होंने कहा एक की पूजा करूँगा तो और सब नाराज हो जाएंगे तब। मैंने कहा देखिए, गंगा के किनारे सैकड़ों नावें लगी हुई हैं और आप गंगा पार करना चाहते हैं। यदि आप नाव से नाव पर चढ़ते रहेंगे तो कभी पार हो सकेंगे? अरे एक नाव को पकड़ लीजिए तो बहुत मजबूत हो, जिसका खेवैया कुशल हो तो आप गंगा पार हो जाएंगे। उसी तरह सभी देवताओं में से एक को चुन लीजिए जो सबसे विशेष जान पड़े और किस तरह पकड़िएगा उसकी कला सीख लीजिए, फिर पार हो जाइएगा। उन्होंने कहा बाबा कहते तो आप ठीक हैं, लेकिन यही मन में होता है कि और सब नाराज हो जाएंगे। डॉक्टर ने दोहराया। मैंने कहा देखिए, हम लोगों के यहाँ 33 करोड़ देवता हैं। आप डॉक्टर आदमी हैं, समय निकालकर मान लिया जाए कि आपने 1 करोड़ देवताओं की पूजा कर ली, इधर 32 करोड़ देवता आपसे नाराज ही रह जाएंगे। आजकल वोट का जमाना है, 32 करोड़ वोट एक तरफ और 1 करोड़ एक तरफ, तो आप जीतेंगे कि हारेंगे? डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबा आप कहते तो ठीक हैं, लेकिन बहुत दिनों से करते जो चले आए हैं सो मन नहीं मानता। मैंने सोची अभी भी इनका मन ठीक नहीं हुआ है। मैंने कहा अच्छा एक बात बतलाइए कि जिस समय आपने MBBS पास किया उस समय क्या क्या इलाज करते थे? उन्होंने कहा आँख, नाक, गला, कान, समूचे शरीर का इलाज करते थे। मैंने पूछा आजकल? उन्होंने कहा आजकल केवल कान का इलाज करते थे। उस समय आप बड़े डॉक्टर थे कि केवल कान का इलाज करने लगे, तो आज बड़े डॉक्टर हैं? उन्होंने कहा बड़ा डॉक्टर तो आज हूँ। इस पर मैंने कहा उसी तरह जब आप एक को पकड़िएगा तो बड़े बनकर रहिएगा, नहीं तो MBBS बनकर रह जाइएगा। गुरु महाराज ने हमें एक ईश्वर का ज्ञान दिया और बतलाया है। ईश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा काहे रे वर्ण खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुहप मधी जियो बा सुबसत है, मुकर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एक को जानो, ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे ना भ्रम की गाई। उस ईश्वर की खोज अपने अंदर करो, लेकिन समझने की बात यह है कि पुष्प में सुगंध तो है पर सुगंध को देखते नहीं हैं। सुगंध को ग्रहण नासिका करेगी, आँख नहीं कर सकती है। उसी तरह से संसार को हम देखते हैं, लेकिन संसार में जो परिव्याप्त ब्रह्म है उसे हम इन आँखों से नहीं देख सकते। इन आँखों से संसार को ही देख सकते हैं। संसार में परिव्याप्त ब्रह्म को देखना चाहेंगे तो सुनिए संत कबीर साहब क्या कहते हैं।
चाम चसम सो नजरी ना आवे, खोजू रू के नैना। आत्मदृष्टि से वह लक्षित होगा, किसी इंद्रिय के द्वारा नहीं। इसके लिए अपने अंदर अंदर चलने की आवश्यकता है। बाहर जहाँ कहीं जाएंगे हम इंद्रियों के साथ रहेंगे। इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण होगा वह माइक तत्व होगा। निर्माइक तत्व ग्रहण होगा अपने अंदर में चलने से। अपने अंदर में कैसे हम चलें, इसकी सदयुक्ति श्री सद्गुरु बतलाते हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने बतलाया, बिनु सतगुरु सेवे जोग न होई, बिनु सतगुरु भेटे मुक्ति न कोई, बिनु सतगुरु भेटे नाम पाइया ना जाए, बिनु सतगुरु भेटे महादुख पाई, बिनु सतगुरु भेटे महागर्भ गुबार, नानक बिनु गुर मुआ जन्म हार। व्यर्थ का जीवन चला जाएगा यदि सदगुरु के चरण नहीं गहे और सदयुक्ति नहीं ली, सदाचार पूर्वक साधना नहीं की। हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को बतलाया कि सरल सहज सुगम परम सुखद यह मार्ग है। इस पर चले तो इस लोक में कल्याण होगा और परलोक में भी कल्याण होगा। परलोक दोनों के लिए उन्होंने बतला दिया है। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इन पंच पापों को छोड़ दीजिए, कल्याण होगा। सत्संग कीजिए। सत्संग को उन्होंने दो भागों में विभक्त किया है, अंतर सत्संग और बाह्य सत्संग। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। दोनों तरह के सत्संग कीजिए। उन्होंने गिरे हुए को उठाया, दीन दुखियों को गले लगाना तो उनकी बान थी। जिस समय जाति पाति का भेदभाव फैला हुआ था, उस समय गुरु महाराज ने जाति पाति के भेद को तोड़कर छोड़ दिया। उपदेश के लिए प्रतिबंध था कि अमुक को उपदेश दो और अमुक को नहीं, तो संतों ने इस प्रतिबंध को नहीं माना। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, चौवर्णा को दे उपदेश, ता पंडित को सदा आदेश। और हमारे गुरु महाराज ने उससे और आगे बढ़कर कहा, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। जाति पाति की कोई बात नहीं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल छोड़ी कर। उन्होंने स्वयं स्वावलंबी जीवन बिताया। उन्होंने जो कुछ कहा करके दिखलाया, केवल बताया ही नहीं। इसके लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। संत कबीर साहब ने तो कहा, अबधू भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजीवन नहीं जावे, वल के गए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समावे, घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। और इसका आदर्श हमारे 10 गुरुओं ने दिया। गुरु नानक साहब से लेकर गुरु गोविंद साहब तक जो 10 गुरु हुए हैं, उनमें मात्र एक छोटी ही उम्र में ब्रह्मलीन हो गए थे। बाकी सबके सब गृहस्थ थे। गृहस्थी में रहकर ही उन्होंने उपदेश दिया कि देखो, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी उस पद को पाया जा सकता है। अतः संसार का भी काम करो और परमार्थ का भी चिंतन करो। यही हमारे गुरु महाराज का उपदेश है। साधारण सी शिक्षा है, मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि साधन और नादानुसंधान की क्रिया करो। इन चारों साधनाओं को करो और पंच पापों से छूटकर रहो। दोनों तरह का सत्संग करो, स्वावलंबी जीवन बिताओ। तुम्हारा यह संसार भी कल्याणमय होगा और शरीर छूटने के बाद का भी जीवन कल्याणमय होगा। गुरु महाराज के उपदेश का सार मैंने थोड़े शब्दों में आप लोगों के सामने रखा। अगर उनके आदेश उपदेश के अनुकूल चलेंगे तो गुरु महाराज के कथनानुसार लोक परलोक दोनों कल्याणमय होंगे। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मैं उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की 109वीं जयंती के सुअवसर पर दिनांक 5/5/1993 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। शांति संदेश मई अंक 1993। यह प्रवचन महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री
सद्गुरु महाराज की जय।